क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंटीजर इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। कौन सा इंटीजर ऐसा है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया था, बीच में 0 था और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स थे 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स थे -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से था। तो यहाँ पे ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कौन है, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, वो नंबर है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 0। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है और रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q। ये तो सही बात है, एक रैशनल नंबर को हम लोग हमेशा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q जैसे 3/4 हो गया, 5/9 हो गया, -3/2 हो गया, ये सब रैशनल नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद बोला गया इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज अ रैशनल नंबर। अगर हम लोग इसको पलट दें, p की जगह पे q को कर दें और q की जगह पे p को कर दें, तो क्या ये जरूरी है कि रैशनल नंबर उस केस में भी होगा। तो यहाँ पे देखो 3/4 को अगर हम लोग 4/3 कर दे तो ये रैशनल नंबर होता है, सही है। 5/9 को हम लोग 9/5 लिख दे तो भी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद -3/2 को हम लोग 2/3 कर दे तो भी ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इस केस में तो ये सब सही मिल रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम लोग पलट दे तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी रैशनल नंबर है। जैसे कि एक रैशनल नंबर है 0/5, यहाँ पे p की जगह पे 0 है और q की जगह पे 5 है। अगर हम लोग इसको q/p के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 5/0 हो जाएगा ना, q/p के फॉर्म में। लेकिन इस केस में ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि नीचे जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था नीचे जनरली q होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया गया तो नीचे p आ गया ना, और p को 0 के इक्वल नहीं होना पड़ेगा तभी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो वही चीज पूछा गया था कि अगर हम लोग इसको पलट दें तो क्या फिर भी रैशनल नंबर होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे नो इट इज नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या जो नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है क्या वो सही है, हमें बताना है। इफ नॉट, अगर वो गलत है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। हमें एक एग्जांपल देना है और बताना है कि क्यों गलत है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 तो नहीं होता है नेचुरल नंबर, 1 होता है, 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारा है नेचुरल नंबर। तो क्या सारा नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा। इंटीजर में तो ये सब आता है ना, -1 -2 -2 -3 -4 ये सब आता है, ये सब इंटीजर के अंदर में है। तो क्या सारा नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर में आया? बिल्कुल आया। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड नंबर में बोला गया कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारा इंटीजर होल नंबर है, तो ये तो गलत लग रहा है क्योंकि अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो इंटीजर सब है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और इधर भी -1 -2 -3 -4 ये सब इंटीजर के अंदर में आता है। तो क्या सारा इंटीजर होल नंबर कहलाएगा? होल नंबर तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ये है होल नंबर, 0 टू इन्फिनिटी इज होल नंबर, बट इंटीजर ये सब है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा इंटीजर जो है होल नंबर के अंदर में नहीं आता है। सारा होल नंबर इंटीजर के अंदर में भले आ रहा है लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नो। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल किसी को लिख देंगे, ये सब जो है ये सब होल नंबर नहीं है लेकिन इंटीजर है। तो एग्जांपल में -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, कोई भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर है। तो क्या ये सही है? देख लेते हैं। अगर नंबर लाइन पे अगर हम लोग इंटीजर को देखें तो कौन कौन है? 0 है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और इधर है -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्या हम लोग देखेंगे कि क्या सभी इंटीजर्स को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1, -3 को लिख सकते हैं -3/1। किसी को भी उठाकर देख लो, हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q जो है 0 के इक्वल भी नहीं आ रहा है, मतलब कंडीशन पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। ऑल एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पांचवें स्टेटमेंट में गिवन है एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। जितना भी रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन में ही होता है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, सारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है। इंटीजर भी तो रैशनल नंबर है ना, बट इंटीजर तो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? एग्जांपल हो जाएगा इसका 1 जो है एक रैशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। 2 भी रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। 3 भी रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। 4 -1 -2 -3 -4 ये सब रैशनल नंबर है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। कैसे रैशनल नंबर है अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में सबको हम लोग लिख सकते हैं। 6 पॉइंट में लिखा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। जितना भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यस। जैसे कि हमने नंबर लाइन में पढ़ा था 0 1 2 3, तो जो फ्रैक्शन है वो कहाँ अप्लाई करता है? 0 और 1 के बीच में 1/2, 1 और 2 के बीच में 3/2। तो ये सब जो नंबर्स है ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने वर्कशीट 1 के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी किया और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे क्या थ्योरी है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया।